नमस्कार, बीपीएससी प्लस के करंट अफेयर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि हाल ही में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। देखिए, मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनका निधन 23 फरवरी 2024 को 86 वर्ष की आयु में हो गया है और वह 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये प्रश्न जो है काफी चर्चा में है और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक बनर्जी, आलोक कुमार सिन्हा, अमिताभ कांत और एस राजीव। तो आपका सही उत्तर यही है डी, एस राजीव। एस राजीव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 21 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये कहा गया है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? पेरिस में, कोलंबो में, काठमांडू में, ढाका में। तो आपका सही उत्तर है कि श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा और यह महोत्सव 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे ये कहा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री किस स्थान पर संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? वाराणसी में, जयपुर में, अहमदाबाद में, अयोध्या में। तो आपका सही उत्तर है वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की 647वीं जयंती पर वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, संत रविदास पे प्रश्न जो है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संत रविदास की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के प्रमुख कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे उत्तरी भारत में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे और मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। इनकी बात करें तो ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह। तो आपका सही उत्तर है रविचंद्र अश्विन। देखिए, रविचंद्र अश्विन यानी कि आर अश्विन जो है टेस्ट क्रिकेट में, जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें पहले भारतीय बने हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लिए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी। तो आपका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। देखिए, आईआईटी गुवाहाटी 16 फरवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है और यह 18 एकड़ में फैली हुई है और इसके साथ ही यह 9 श्रेणी के ड्रोन उड़ाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस करंट अफेयर के वीडियो में जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन कर लीजिएगा बीपीएससी प्लस सर्च करके, या फिर यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करने के बाद आप वहां से जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन आपको ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है और ये 3 दिवसीय एक्सपो है जिसमें कि आपको 120 से अधिक
शहरों के ट्रेवल एजेंट इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इसका जो है प्रीमियर भागीदार है। देखिए इस बार जो उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो है, यहाँ पे आपको सऊदी अरब जो है इसका प्रीमियम भागीदार है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड इसके भागीदार देश है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखिए अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट कहां स्थापित की जाएगी? विशाखापट्टनम में, वाराणसी में, चेन्नई में, अहमदाबाद में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विशाखापट्टनम ये कि आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे किया जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट 1200 टन प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता रखेगी। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसके पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।